नमस्कार दोस्तों। मुद्गल शो की इस एजुकेशनल सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपने व्यापार में बहुत नुकसान कर लेता है, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, बहुत ऐसी चीज़ों में नुकसान कर लेता है। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो नुकसान कर लेता है वो अपनी सेल्फ इमेज में कर लेता है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसको पहचानना और जिसको सही समय पे दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। और ये प्योरली क्योरेबल चीज़ है, इसको सही किया जा सकता है। तो आज ये कौन सा डिसऑर्डर है, इसको कैसे, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे क्योर करा जाता है, तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और डॉक्टर साहब से इस चीज़ पे विषय में बात करते हैं। सर स्वागत है सर। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या मेंटल डिसऑर्डर है और इसको हम क्या कहते हैं? OCD मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब है, ऑब्सेशन मतलब है दिमाग में किसी बात का बार बार आना, और कंपल्शन मतलब है उस बात जो दिमाग में आ रही है उसको बार बार करना। मतलब ये विचार हो गए और ये एक्शन हो गए। OCD मतलब विचारों का और उसको करने का एक बीमारी। OCD में होता क्या है, व्यवहारिक तौर पे तो हम सबको विचार आते हैं और उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। बट OCD में क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो अनावश्यक होते हैं, हमें नहीं चाहिए होते, लेकिन फिर भी वो हमारे दिमाग में आते हैं और हमारी इच्छा के विरुद्ध आते हैं और बार बार आते हैं और ज़बरदस्ती आते हैं। तो इस वजह से इसको बीमारी कहा जाता है। ये एक तरह से सोच की बीमारी हुई, ऐसी सोच जो अपने आप को एक्शन में परिवर्तित कर लेती है और हमारे सारे कॉन्फिडेंस को जर्जर कर डालती है। तो OCD का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो सर ये मेंटल स्टेट है, मतलब किसी भी काम को करने को बार बार जिसमें रिपीटिशंस आ जाता है। जैसे सर कोरोना टाइम पे भी देखा जा रहा है कि हाथ धो रहे हैं, तो मतलब एक दो बार हाथ धो रहे हैं तो सही है, लेकिन कुछ लोग हैं बार बार हाथ धो रहे हैं, तो ये क्या OCD में इसको कहेंगे? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हमें खाना खाने से पहले, या हम बाहर से आए, कहीं से भी आए, या वॉशरूम से आए, या हमने कोई डस्ट साफ़ करी, कुछ भी किया, तो जनरली क्या है, हमें पता है कि 2 या मैक्सिमम 3 बार हाथ धोने से जितना हमारा हाथ को या किसी भी चीज़ को क्लीन होना चाहिए उतना हो जाएगा। अब हम उसको चौथी बार रिपीट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, कोई हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा। हर चीज़ की एक एफिशिएंसी होती है। अगर हमें जैसे एक चीज़ को हमें ड्रेसिंग करनी है, कोई वूंड हो गया है, तो मान लीजिए हमें कॉटन से, स्पिरिट से 3 बार साफ़ करना है, तो वो 3 बार से साफ़ करने से एग्जाम्पल हमें जैसे 90% जर्म साफ़ हो सकते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको चौथी, पाँचवीं, छठी या 10वीं बार तक भी करें तो वो बचे हुए 10% भी साफ़ हो जाएंगे, नहीं। टोटल 90% अगर साफ़ होने हैं तो वो 3 बार में हो जाने, और उसके आगे हम इस मेथड से इसको साफ़ नहीं कर सकते हैं। जो लोग इसको रिपीटिशंस करते हैं वो OCD के पेशेंट हो गए, जो बार बार ही साफ़ करते रहते हैं। हाँ, अब जैसे अगर मुझे नॉलेज है कि इस चीज़ को मुझे 2 बार धोना है और उसमें जितना वो साफ़ हो सकता है वो हो जाएगा, अब ये जानते हुए भी मैं इस चीज़ को बार बार 2, 3, 10, 25, 20, 50 इतना साफ़ करता चला जाऊँ, तो ये एक डिसऑर्डर बन गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ और मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, और मुझे पता है ये बिल्कुल गलत है, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, हर चीज़ को नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको करने के लिए बाध्य हूँ। तो हमारा दिमाग, हमारे विचार हमको बाध्य कर लेते हैं अपनी तरह से चलाने के लिए। OCD में एक तरह से जो इंसान है वो अपने विचारों का गुलाम हो जाता है। उसके विचार गलत होते हैं, उसको पता है उसके विचार गलत हैं और मैं जो कर रहा हूँ उससे बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि उसका कंट्रोल अपने आप से छूट जाता है। और जब किसी का कंट्रोल अपने आप से छूट जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस बिखर जाएगा। अच्छा सर, ये कोई एज लिमिट भी है इसमें कि मतलब बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है? OCD ऐसी अजीब तरह की बीमारी है कि वो एक बहुत छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के इंसान तक को भी हो सकती है, कभी भी कैसे भी किसी को भी आ सकती है। बट अक्सर इसके जो केसेस हैं वो फीमेल में, और वो भी
18 साल के बाद देखे जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे केस तभी मिलते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे पीछे भी आ जाती हैं। अच्छा सर, हम अपने फैमिली में कैसे पहचानें कि हमारा जो ये फैमिली मेम्बर है ये इस ओसीडी का शिकार हो रहा है? इसको बचाना तो इतना आसान है, जिसको आप ऐसे अगर सिंपल समझो, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में समझो, तो लोग इसको कहते हैं छुआछूत की बीमारी। अच्छा, छुआछूत की बीमारी, ये छू ना जाए, वो छू ना जाए, घर से बाहर निकलेंगे कपड़ा ढक के निकलेंगे, बहुत छुपे रहेंगे, आएंगे तो 10 बार हाथ धोएंगे, किसी को अपनी चारपाई पे नहीं बैठने देंगे, कुत्ता बाहर से निकल गया तो अपने आप को कंटेमिनेटेड समझेंगे, कुछ बाहर से धूल आ गई तो उनको लगेगा मेरे ऊपर आ गई और मैं बिल्कुल ही गंदा हो गया। इतनी अपने आप से इतनी घृणा, इतनी घिन करने लगते हैं लोग ओसीडी के कि वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और टूट जाते हैं। अच्छा सर, ज़्यादा परफेक्शनिस्ट भी होना भी क्या ओसीडी का लक्षण है? बिल्कुल, ये एक पर्सनालिटी है। परफेक्शनिस्ट जो पर्सनालिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा ओसीडी होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि हमने एक चीज़ को कर लिया और हमने 3 बार साबुन से हाथ धोने के बाद हमें 90% रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब वो 90% रिजल्ट मिलने के बाद एक परफेक्शनिस्ट आदमी क्या चाहेगा कि मुझे तो 100 में से 99 या 100 ही चाहिए, तो वो 10% को करने के लिए अपनी सारी जान झोंक देगा, जबकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के साथ आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पर्सनैलिटी, जो परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी होती है, उसका भी यही गुण होता है कि हर काम को इतनी अच्छी तरह, इतना ज़्यादा टाइम देके, इतना सोच समझ के करना चाहता है, ऐसा करता है कि वो हो तो बहुत अच्छा जाता है। पर्सनैलिटी और डिसऑर्डर में यही फ़र्क हुआ। पर्सनैलिटी में वो नॉर्मल दिखेगा कि एक काम वो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अब मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ऑब्सेसिव टाइप की है, परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी है। तो मैं अपने मन में डिसाइड करता हूँ कि मुझे साइंस का चैम्पियन बनना है। अब वो 12th क्लास का लड़का जो हिमांशु है वो क्या करेगा, वो अपने मन में डिसाइड करता है मुझे साइंस का चैम्पियन बनना है। वो उस पर इतना परफेक्शन लगाएगा, साइंस में वो 99% नंबर ले भी आता है मेहनत करके, इतना सुंदर लगता है, बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाता है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह करता है। बट कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है बाकी सब्जेक्ट। अगर हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आप हर चीज़ को बहुत परफेक्शन से नहीं कर सकते ना। आप एक चीज़ करोगे, टाइम तो नहीं है, मतलब पूरी जोर, पूरा दिमाग, पूरी शक्ति एक ही चीज़ पर लगा देना। हाँ, और रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। आपको हर रोल को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट को करने के लिए थोड़ा टाइम सबको देना पड़ता है। ज़्यादातर जो फैमिली डिस्टर्ब हो रही है आज की तारीख में, वो हो सकता है ओसीडी का ही कारण हो सर। जैसे बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसे क्लॉज आ जाते हैं, जैसे शादी होके आया है, कोई बहू आई है, कोई लड़की आई है, वो क्लैशेस चालू हो जाते हैं, तो ये भी तो लक्षण हो सकता है। हाँ, देखिए इसमें कैसे होता है कि मान लीजिए किसी को ओसीडी की जानकारी नहीं है और कोई लड़की बहुत ही परफेक्शनिस्ट टाइप की है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप की है। अब वो एक नए घर में आती है, उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है और उसे स्ट्रेस होता है, राइट। अब वो स्ट्रेस होने के बाद ये जो ओसीडी है इसका कैटेगरी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आता है। अच्छा, ये स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका, मतलब एंजाइटी का एक एडवांस रूप है, उसी का एक सब फॉर्म है एक तरह से। तो जब कोई स्ट्रेस, किसी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी पे जब कोई बाहर से स्ट्रेस आएगा, एडिशनल स्ट्रेस आएगा, तो वो हो सकता है कि वो धीरे धीरे ओसीडी का पेशेंट बन जाए। तो जैसे ये प्रोफेशनलिस्ट लड़की घर में आती है, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और ये प्रोन है ओसीडी होने के लिए, और इसको ओसीडी होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, उसको एक अपने घर में एक रूम मिलता है, एक किचन मिलता है, ये जॉइंट फैमिली है। अब ये लड़की आगे घर में रहने लगती है, बहुत अपना घर बहुत अच्छी तरह मेंटेन, अपना रूम बहुत अच्छी तरह मेंटेन करती है, किचन बहुत अच्छी तरह मेंटेन करती है, हर सामान वहाँ पर है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा है। अब आगे की एज में इसकी शादी होती है, छोटे बच्चे होते हैं, घर में आना जाना पड़ता है, कंबाइंड फैमिली होने लगती है, लोग जुड़ने लगते हैं, ये रूम डिस्टर्ब होने लगता है
क्योंकि छोटा बच्चा है, वो कुछ आगे कहीं से कहीं रख देगा, कुछ कहीं से कहीं रख देगा, कुछ गंदा होगा, कुछ साफ़ होगा, कुछ आप कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये परफेक्शनिस्ट जो पर्सनैलिटी है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसको लगेगा हर चीज़ पहले की तरह नीट एंड टाइडी होनी चाहिए। अब ये जो पर्सनैलिटी है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसको सब कुछ अपने तरीके से चाहिए जैसे पहले था। तो वो धीरे धीरे अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत लगाएगी कि वो सारा टाइम अपना साफ़ सफाई सुथराई, यहाँ तक कि अपने खाने को नेगलेक्ट कर देगी, अपने नहाने धोने को नेगलेक्ट कर देगी। अगर बाथरूम में घुस गई तो क्लीननेस के लिए इतना ध्यान रखेगी, इतने ज़्यादा पेशेंट सफ़र करते हैं इसमें। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे एक बार में 50-50 लीटर आधी टंकी मुंह धोने में, हाथ धोने में लगा देते हैं, सिर्फ टैंक खाली जाते हैं। एवरेज टाइम जो बाथरूम के अंदर होता है वो 2 से 3 घंटे हो जाता है इन लोगों के नहाने का। तो सर ये क्या क्यूरेबल है, मतलब इसकी दवाई वगैरह होती है जिससे? बिल्कुल, इस बीमारी को तो आप ऐसे ट्रीट ही नहीं कर सकते हो। इसका ट्रीटमेंट तो बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। लेकिन सर जिसको ये OCD है और मान लीजिए किसी पेशेंट ने, किसी फैमिली मेम्बर ने जज कर लिया कि भाई ये जो फैमिली मेम्बर है पूरी टंकी खाली कर देता है हाथ धोने में, मुंह धोने में, अब उससे वो कहता है कि यार डॉक्टर पे चलो तुम्हें OCD है, तो वो तो कहता है मैं तो जाऊँगा नहीं, है ना। तो इस केस में फैमिली मेम्बर को क्या करना चाहिए, या उसको कैसे समझाएं कि भाई तुम्हें चलना चाहिए या तुम्हारे लिए ज़रूरी? इसमें बहुत ही आसान तरीका ये है कि देखिए OCD का जो पेशेंट है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है जी, क्योंकि मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है जी, ठीक है। अच्छा, मतलब सेल्फ अवेयर होता है इस बात से? अवेयर होता है, मोस्टली अवेयर होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और मुझे पता है कि इसकी वजह से मैं स्ट्रेस हूँ। उसकी हॉबी नहीं होती है। जब डिसऑर्डर बन जाएगा तो वो हॉबी नहीं रहेगी उसकी साफ़ सुथराई, वो उसकी मजबूरी बन जाएगी। वो इतना मजबूर हो जाता है उस काम करने के लिए कि रो देता है, कि हाथ धो रहा है और रो रहा है, नहा रहा है और रो रहा है कि मुझे 4 घंटे हो गए, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उस बाथरूम के अंदर से। मैं जैसे ही सूखा, अपने आप को सुखाया, फिर चला, फिर एक छींट आ गई और मैं फिर गंदा हो गया, फिर नहाने बैठा, फिर अपने आप को सुखाया, फिर चला, मेरा पैर रखा ज़मीन पे, उछल के एक छींट फिर आ गई, फिर नहाने घुस जाएगा। तो इतना मजबूर, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो तो खुद रोने वाली हालत में होता है। और अगर सर कुछ लोगों को खुद ही सेल्फ अवेयर हो जाए कि यार मैं ऐसा करता हूँ और मैं डॉक्टर के नहीं जाना चाह रहा, तो वो कुछ अगर अपने से सेल्फ अवेयर हो जाए और कुछ इस पर ध्यान करने लगा कि नहीं अब मुझे नहीं करना, एक ही बार हाथ धोना है, तब भी कुछ हद तक ये बीमारी सही हो सकती है? बहुत मुश्किल है। अच्छा, OCD में पेशेंट अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाता, और कर पाता होता तो ज़रूर करता जी, क्योंकि वो खुद इतना इससे ग्रस्त होता है कि वो चाहता है कि ये छूट जाए जी। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, उसको ये नहीं पता होता कि ये वहम भी एक तरह की बीमारी है जी। आप अगर OCD नहीं भी कहो किसी गांव में जाके, और आप किसी से पूछो क्या किसी को वहम की बीमारी है, तो 10 लोग आपको मिल जाएंगे हाथ खड़ा करने के लिए कि हाँ मुझे वहम की बीमारी है। लेकिन लोगों को ये पता है कि वहम का इलाज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, ये वहम की बीमारी है और इसका इलाज भी है। ये जानबूझ के चाहते हुए कि मैं इससे छूट जाऊँ, उनको ये नहीं पता होता कि उनको जाना कहाँ है, क्या इसके लिए भी कोई इलाज संभव है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो जाते ज़रूर, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है कि डॉक्टर भी होता है ऐसा कोई। अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई खाना खा रहा है या कोई मतलब हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है सब, और वो बार बार चम्मच थाली पे लगा रहा है या बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो जो OCD के पेशेंट्स हैं क्या वो भी इससे ट्रिगर होते हैं? वो किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकते हैं। अच्छा, लाइक जैसे वो चम्मच बार बार उस पर कर रहा है जी, है ना। अब उसको वो उसके एक्शन को, दूसरे वाले के एक्शन को देख के उसको लगे कि इससे गंदगी फैल रही है। एक्शन और आवाज़ से भी होता है? आवाज़ से इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगा, एक्शन से ज़्यादा ट्रिगर होगा। किसको लग रहा है ये क्या गंदगी कर रहा है, ये बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, गंदगी कर रहा है, तो उससे वो ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, OCD जो है सिर्फ ऐसा नहीं है वो सफाई से रिलेटेड हो। OCD और भी बहुत सारी चीज़। ब्रेन वेव्स के मिड ब्रेन एक्टिवेशन के साथ आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे, उनको क्या होता है, काउंटिंग की बीमारी होती है। अच्छा, राइट। अब वो ये उनके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मैं 4 काउंट करूँगा, और उसके बाद उनके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि उसको 4 को काउंट करने के बाद अगर मैंने 5वीं लाइन काउंट करी
तो मैं पहले की 4 भूल जाऊंगा। अच्छा, अब उसको पता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, और ऐसा नहीं। अब भूल ये जाता जो है। स्टूडेंट है, हाँ, ये वो स्टूडेंट है जो MBA कर रहा है। अच्छा, मतलब उसे पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। ये 4 लाइनें मैं पढ़ूंगा, मैंने इस पैराग्राफ की 4 लाइनें पढ़ ली, बट जब मैं 5वीं पे आऊँगा तो उसको दिमाग क्या कहता है कि तुम पहली 4 भूल जाओगे। अब वो क्या करता है, 5वीं डर के मारे 5वीं पे आता ही नहीं है। 1 2 3 4 और फिर 1, 1 2 3 4 और फिर 1, क्योंकि अगर मैं 5th पे गया तो मैं पहली 4 भूल जाऊँगा। अच्छा, तो उसे काउंटिंग दिमाग में जो है, ऑब्सेशन जो काउंटिंग के बन जाते हैं। जी, यही काउंटिंग कई बार होती है, आपने देखा होगा मार्केट में, कई बार बहुत सारे लोग बार बार पैसे गिनते हैं, जी, बार बार पैसे गिनते बार रहते बार पैसे गिनते हैं। एक बार गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिन लिया 10। अभी 10 गिनने में कितनी मेहनत लगेगी? 10 तो आप आसानी से गिन लोगे, ठीक है, लेकिन उनको क्या होगा, नहीं छूट गया, एक तो मैं मिस कर गया, फिर से काउंट करेगा, फिर से काउंट करेगा, फिर से काउंट करेगा। उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा कि मैंने गिन लिए, और अगर सेटिस्फेक्शन हो भी गया तो उसके मन में फिर से डाउट आ जाएगा। डाउट मतलब वहम। तो क्या हो गया, ये वहम की बीमारी हो गई कि वो 10 बार गिन चुका है 10 नोटों को, लेकिन फिर भी उसे वहम है कि मैंने एक छोड़ दिया। जबकि 10 बार 10 नोटों को गिनने के बाद आप जनरली सोचो, आपको पक्का हो जाएगा ना कि ये 10 नोट है। हैं। आप इससे ज़्यादा करोगे तो आप चिड़चिड़ा जाओगे, मैं क्यों इसको गिन रहा हूँ। लेकिन उस पेशेंट की मजबूरी हो जाएगी कि उसे बार बार उसे गिनना ही पड़ेगा, और अगले वाले इंसान को उसको टोक देना होता है अक्सर कि तुम क्या कर रहे हो। उनका झगड़ा हो जाता है मार्केट में, लोग छोड़ के चले जाते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे ही क्या होता है, एक बहुत ही पिक्यूलियर केस था, एक इंटरेस्टिंग केस था। ये बच्चा था, गांव का बच्चा था, बिना पढ़ा लिखा। इसको ऑब्सेशन हो जाता है सिमेट्री का। सिमेट्री मतलब शेप, आकार की सिमेट्री, कि कितने एंगल पे कितना। तो वो क्या करता था, वो उसके फादर उसको दुकान से भेजते थे कि जाओ तुम अपना ये सामान बेचाओ। तो ये बच्चा वहाँ से अपने पेरेंट्स से डर के जा रहा था, माँ बाप से डर के अपनी दुकान से निकला, और सामान बेचने की जगह कहीं बीच में जंगल में जाके बैठ जाता था। उसे क्या वहम होता था कि मेरी जो कपड़ा है, मेरी जो शर्ट है, ये ऊपर नीचे है। अच्छा, अब वो क्या करता रहेगा, अच्छा, बार बार सेट करता रहेगा। ये सिमेट्री का प्रॉब्लम है, सिमेट्री नहीं मिल रही। ये है ये, अच्छा, ये। तो वो क्या करता था, वो सिमेट्री मिलाने के लिए उसको काटता था। अच्छा, तो अब इधर से पकड़ेगा तो इधर से बनियान ऊंची हो गई, तो वो काट के उसको मिलाने की कोशिश करता था। तो वो दिन में कम से कम 10 बनियान काटा करता था। नहीं, मतलब ये रियल केसेस है। ये रियल केसेस हैं, मैं जो बता रहा हूँ सारे रियल हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं है, सारे रियल हैं। ऐसा ही एक था, उनको अपनी शेव बनाने का था। वो अंकल जो थे, उनको शेव लगता था, यहाँ से टेढ़ी रह गई, यहाँ से ज़्यादा हो गई, यहाँ से कम रह गई, इधर से ज़्यादा रह गई, इधर सफ़ेद बाल कम है, इधर सफ़ेद बाल ज़्यादा है। तो वो धीरे धीरे दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार शेव ही बनाए जाते थे। बाल ख़त्म हो गए, लोग कहते थे कि शेव बन गई, कुछ नहीं बचा वहाँ, लेकिन नहीं, अभी रह गई है, यहाँ थोड़े से कम है, यहाँ थोड़े से ज़्यादा है, कुछ है नहीं, उनको दिख रहा है, उनको महसूस हो रहा है। तो ये सब सर क्यूरेबल चीज़ है, मतलब ये दवाई अगर इसकी प्रॉपर चलती है तो ये सब क्योर हो जाती है। हाँ, और सर कितने दिन में क्योर हो जाती है करीब? ये तो एक डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एज के साथ, डिफरेंट जेंडर के साथ, सबके साथ अलग होता है। क्या सर ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है सपोज, और उसमें ये OCD है, तो जैसे जैसे बड़ा होगा ये OCD खत्म हो जाए? नहीं, या बढ़ेगी? वो बढ़ भी सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, उसे कोर्स कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिना दवाई के 5 साल वो बहुत ज़्यादा चली, फिर अपने आप ही कम हो गई, और फिर दवाई के बावजूद वो बढ़ गई, या फिर दवाई के बाद फिर से कम हो गई। तो इसका कोर्स तो बहुत वेरिएबल होता है। ऐसे ही बहुत कॉमन होता है ताले चेक करना। आपने देखा बार बार ताले चेक करेगा, वो लगा दिया, नहीं रह गया, फिर जाएगा वापस लौट के, कार की चाबी लगी तो नहीं छोड़ दी, अंदर तो नहीं रह गई, है चेक कर लिया, ये है नहीं है हाँ। गाड़ी, फिर 10 कदम आगे तक गया, नहीं खुली रह गई, कोई ले जाएगा, फिर जाएगा। तो ये OCD तो खुद इतना परेशान कर देती है पेशेंट को कि वो बिल्कुल लाचार हो जाता है।
तो ये तो सर मुझे लगता है हर किसी में थोड़ी थोड़ी होती है। थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन जैसे कोई भी डिसऑर्डर है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेस वाले में बताया था कि हर इंसान में थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है, बट जब वो हर टाइम हर समय बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी भी चीज़ की एक्सेस, किसी चीज़ की बियॉन्ड द लिमिट, तो हर चीज़ बुरी होती है, तो वो बीमारी बन गई। और ये बीमारी का दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होता है कि ये सोशो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन करती है, मतलब आपकी सोशल लाइफ ख़राब कर देगी और आपके काम काज के जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य कर देगी। मतलब अगर मैं सपोज़ बाथरूम में 4 घंटे लगाऊंगा तो मैं ऑफिस कब जाऊंगा? जा ही नहीं सकता, सब लेट हो जाएगा। मैं आऊँगा, उसके बाद फिर नहाऊंगा, फिर 4 घंटे उसमें लगाऊंगा, फिर देर से सोऊंगा और फिर सुबह देर से आऊँगा, तो ये सब उसमें गिरता चला जाएगा। अच्छा सर, जैसे बहुत से लोगों को अगर चींटी दिख जाती, लगता है चींटी, मतलब चींटी अगर शरीर पे चढ़ गई और फिर जब चींटी हटा दी, लेकिन लगता है पूरे शरीर पे चींटी चल रही है, तो ये भी ओसीडी का पार्ट है? ये हो सकता है, बिल्कुल ओसीडी का पार्ट हो सकता है। ये तो चींटी है जो चढ़ गई असली में। कुछ लोगों को ऐसा, और फिर उसके बाद खुजली बनने लगती है कि यार चींटी है मेरे शरीर में। हाँ, वो करते रहेंगे कि कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, कुछ हट गया, कुछ निकल ना जाए, ऐसे करते रहते हैं। ऐसे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मेरे अंदर कीड़े चल रहे हैं। हाँ, कि दिमाग के अंदर कीड़े, ऐसा कुछ दिमाग को निकालने की कोशिश करते रहते हैं, बाल तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, यहाँ कुछ कीड़ा है। कहीं मैं पढ़ रहा था सर, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाक से और मतलब कीड़े निकल रहे हैं। हाँ, तो उनको लगता है, लेकिन था कुछ नहीं, होता कुछ भी नहीं है, सारे चेकअप नॉर्मल आते हैं। तो ये सर सब ओसीडी के लक्षण है? ये ओसीडी कैटेगरी के लक्षण है। ये बहुत परेशान करती है बीमारी। अच्छा, ये जो कीड़े वाला आता है, ये स्पेसिफिकली आप इसको नोट करोगे तो ये अधिकतर ओल्ड एज में ज़्यादा आता है। और जो सफाई सुथराई वाला आता है वो फीमेल्स में ज़्यादा आता है। और जो डोर लॉक है, अनलॉक है, चेक करना, बार बार उस चीज़ को करना, ये मेल्स में आता है। तो इन सब की ऐसे ऐसे कैटेगरीज होती हैं। घर बैठे या फिर जॉब के साथ अगर आप अलग से पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आज ही ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़िए। अच्छा सर, जैसे कोई युवा आज की तारीख में या कोई भी पर्सन किसी चीज़ की एक्सेस थिंकिंग करता है, किसी चीज़ के बारे में सोचता ही रहे, बार बार सोचता रहे, तो ये भी क्या ओसीडी का ही पार्ट है? बिल्कुल, इसको ऑब्सेसिव देखिए, जो मैंने बताया था आपको, ऑब्सेशन और कंपल्शन, ये 2 हिस्से हैं जो आपस में मिलके ओसीडी बनाते हैं। ऐसा नहीं है दोनों होना कंपलसरी है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ ऑब्सेशन रह जाते हैं दिमाग में, आप काम नहीं करते हो, मतलब वो शेव नहीं कर रहे हो, हाथ नहीं धो रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो, साफ़ सफाई नहीं कर रहे हो, सिमेट्री नहीं मिला रहे हो, रिपीटेड काउंटिंग नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो, लेकिन सिर्फ दिमाग में थॉट आते हैं। इसमें क्या होता है, ये और बुरा होता है क्योंकि सामने वाला इसको नोट नहीं कर पाता। अच्छा, इसको नोट ही नहीं कर पाएगा कि ये तो मन के अंदर चल रही है बात, ये उसके सिर्फ मन के अंदर चलती है। और इसमें तो बहुत ख़राब थॉट भी आते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इमेजेस आती हैं, इसमें इम्पल्सेस आती हैं। इमेज मतलब दिमाग में पिक्चर बन सकती है, इम्पल्सेस मतलब अचानक से महसूस करना किसी चीज़ को, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो या सिर्फ विचार आना, तो ओसीडी में ये भी हो सकता है। ये सिर्फ उसका ओ पार्ट हो गया, ऑब्सेशन पार्ट हो गया, मतलब थॉट पार्ट हो गया, महसूस करने वाला पार्ट हो गया। करने वाला पार्ट इसमें मिसिंग हो जाता है या इनकम्प्लीट होता है। ऑब्सेशन पार्ट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस सोच में ही वो गिर जाता है इंसान। मतलब देखने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ गड़बड़। उस वाले केस में क्या है, उसमें तो मुझे लोगों को गड़बड़ दिख रही है कि ये एक की जगह 50 बार हाथ धोता है। इसमें क्या है, मैं अंदर ही बैठा हूँ, घर के चुपचाप बैठा हूँ और अपने रूम के अंदर बैठे बैठे मुझे थॉट्स आ रहे हैं। इसमें और भी क्या होता है, कई बार रिलीजियस थॉट आने लगते हैं। रिलीजियस थॉट मतलब कि मैं पूजा के टाइम पे स्पेसिफिकली, जैसे मैं गया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कुछ भी किया, तो मुझे ख़राब थॉट आने लगे भगवान के बारे में। या मैं जब आँख बंद करता हूँ तो मुझे ख़राब पिक्चरें मेरी आँखों के आगे आने लगती हैं। तो ये भी ओसीडी हो गया। अच्छा, ये भी ओसीडी का पार्ट है। हाँ, कि मैंने आँखें मूंदी और आँखों के आगे कुछ पिक्चर्स ही मेरे पास आ गई। मैं जितनी बार वो आँख, अब मैं उनको हटाने की कोशिश करता हूँ कि हट जाए। मैंने प्रेयर करने के लिए, मैंने पूजा करने के लिए, मैंने भगवान को याद करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए
जैसे ही आंखें बंद करी, समाज से मैं कटा, तो मेरी आंखों के आगे कुछ पिक्चर बन जाती हैं जो अच्छी नहीं होती, और उससे इंसान बहुत परेशान हो जाता है। इतना परेशान कि कई बार वो पूजा करना ही छोड़ देता है। और अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से आते हैं। ये भी OCD का पार्ट हो सकता है, गंदगी का पार्ट हो सकता है, सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं कि जैसे अब कोई सामने से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं OCD का पेशेंट हूँ, और मैंने किसी को देखा और उसको देखते ही मुझे एक ख़राब विचार आ गए। कोई भी, मैं उसे जानता नहीं, XYZ कोई भी इंसान है, कोई भी लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बूढ़ा है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण मुझे पता है मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है और मैं नहीं सोचना चाहता, उसे हटाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, किसी को देखता हूँ, खटाक से मेरे दिमाग में वो विचार आ जाते हैं, उसको देख के, किसी को भी देख के, और उनसे मैं बचना चाहता हूँ। और इतना ज़्यादा बचना चाहता हूँ कि मैं एक टाइम में घर से निकलना ही बंद कर देता हूँ, चुपचाप घर में बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाऊँगा और किसी को देखूँगा तो मुझे। और ये चीज़ बहुत से पेशेंट फिर शेयर करते नहीं किसी से कि भाई ये शेयर नहीं कर पाते हैं लोग, ये तो नहीं शेयर कर पाते हैं, और बड़ी मुश्किल से साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, क्योंकि वो ही सोचते हैं कि ये तो किससे शेयर करूँगा मैं, ये तो भगवान के बारे में है, या ये इतना पर्सनल थॉट है कि मैं इसको किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, कुछ का कुछ को रिलेशन, और उसे पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। तो अगर किसी के ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो उसको डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ये OCD के एक अच्छे लक्षण उसके अंदर पनप रहे हैं। हाँ, अच्छे खासे लक्षण पनप रहे हैं, और इनको ट्रीट करना बेहद मुश्किल होता है, OCD को बेहद मुश्किल होता है। अच्छा, अब जैसे ये वाले हैं, एक तो ये मैंने आपको बताया, ऐसे ही इम्पल्सेस की फॉर्म में भी हो सकता है। अचानक से क्या होता है कि बैठे बैठे मेरे अंदर से इम्पल्सेस आती हैं, थॉट नहीं, एक इम्पल्स आती है, मतलब महसूस, हाँ, कि जैसे इस तरह से मेरे अंदर कुछ आ गया, या मुझे गुस्से का इम्पल्स आ गया, और बिना कारण के मैं जाकर किसी को धड़ाक से लड़ने लगता हूँ, मारने लगता हूँ, बिना कारण के। इतनी तेज़ी से आते हैं वो, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ लोग कभी कभी एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, बैठे बैठे कूदने लगते हैं। हाँ, जैसे मान ली क्रिकेट में जीत गए या कुछ। नहीं, वो उसका तो कारण है, उसका कारण हाँ, है। वो तो सब कूद रहे हैं। अच्छा, विदाउट रीज़न जब भी कुछ इम्पल्सिव थॉट आते हैं, अच्छा, कि अचानक से उठाएगा और वो एकदम से उसे ऐसे लगेगा, और उसे पता है जो मैं कर रहा हूँ, मुझे अचानक से किसी कारण से गुस्सा नहीं आया, लेकिन ये गुस्सा आ जाता है, मैं चाहता नहीं, बिना फालतू के ये गुस्सा आ रहा है, तो ये भी OCD का पार्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि थॉट कम होते हैं, विचार कम होते हैं, लेकिन एक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब पेशेंट ये नहीं पहचान पाता कि मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, बस उसे लगता है कि अरे मैं तो सिर्फ हाथ ही तो धो रहा हूँ, कोई ख़राब काम थोड़ा कर रहा हूँ, तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ। बट उसे ये नहीं समझ में आता कि मैंने एक बार हाथ धोने के लिए अपना 100 लीटर पानी खर्च कर दिया, जिसमें 50 लोग पानी पी लेते हैं। अच्छा सर, इन सब OCD के लिए क्या मेडिटेशन जो है वो क्या कारगर चीज़ है? मेडिटेशन कारगर चीज़ है, दवाई कारगर चीज़ है, थेरेपी कारगर चीज़ है। OCD में तो पेशेंट को सब कुछ कंबाइन करके दिया जाता है, उसमें दवाई भी ज़रूरी है, और थेरेपी भी ज़रूरी है, काउंसलिंग भी ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है, मेडिटेशन भी ज़रूरी है, लाइफस्टाइल चेंज भी ज़रूरी है, टाइम टेबल मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया भी कि हल्की सी धूल आई और लगने लगा पूरे शरीर में धूल है, तो अगर वो बंदा ये सोच ले यार क्या हो जाएगा, मतलब खुद से एक दृढ़ निश्चय कर ले कि कुछ नहीं हो सकता, धूल ही तो है, नहीं हटा पाएगा। अच्छा, हटा नहीं पाएगा। अगर हटा दिया होता तो उसको OCD नहीं होती, वो तो ये जानता है कि इसको धूल से कुछ नहीं होगा, और मैंने एक बार हाथ धो लिया, पैर धो लिए तो साफ़ हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि कुत्ता पास से निकल गया, बिल्ली पास से निकल गई, अभी उसे पता है कि उसने उसको टच भी नहीं किया, लेकिन उसे क्या लगेगा कि वो वहाँ से निकला और कूद के जर्म्स मेरे पास आ गए। कहीं कूद के जर्म्स मेरे पास ना आ जाए, कीड़े मेरे पास ना आ जाए, इन्फेक्शन मेरे पास ना आ जाए। उसने पढ़ भी लिया, इस चीज़ को चेक भी कर लिया, डॉक्टर से आके पूछ भी आया। इस टाइम सर कोरोना टाइम पे देखा भी गया कि कई लोगों ने हाथ धोते धोते अपने हाथों की स्किन ही खराब कर ली। ऐसा बहुत देखा है, सैनिटाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने जी। एक मैं पेशेंट का एग्जांपल बताऊं, उनको क्या डाउट हो गया था, उनको किस टाइप का OCD हो गया था। उनको लगता था कि कुत्ता पास से निकल गया तो मतलब रेबीज़ हो गई। अब उनको कितने सारे डॉक्टर्स ने समझा दिया कि नहीं, कि ऐसे रेबीज़ नहीं होती है, लेकिन वो OCD से इतना ज़्यादा ग्रस्त थे कि वो झूठ बोल गए कि मुझे कुत्ते ने काट लिया,
वो बार बार रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाने आते थे। अच्छा। वो महीने में कम से कम 5, 6, 8, 10 बार इंजेक्शन लगवाते थे सालों से। अच्छा, मतलब बिना काटे ही? बिना काटे ही। कुत्ता निकल गया पास से, उनको लगता था कि इसने काट लिया, इसके जर्म्स मेरे पास आ गए, अब मुझे रेबीज़ हो जाएगी। अब रेबीज़ हो जाएगी, वो इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसको रोक ही नहीं पाते थे, वो बार बार इंजेक्शन लगवाने आते थे। लोग मना करते थे कि नहीं है तुम्हें रेबीज़, तो उस डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास गए, पैसे दे के इंजेक्शन लगवा लिए कि मुझे तो रेबीज़ हो जाएगी, अगर रेबीज़ होगी तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि इसका तो कोई इलाज है नहीं, तो इससे बढ़िया इंजेक्शन लगवाओ। और वो बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं ये जानते थे अंदर कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बीमारी का उनके ऊपर भार था कि वो। तो सर ये मेन चीज़ होगी कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर, और जो केमिकल चेंजेस होके ब्रेन की जो रिएक्शन पावर है या ब्रेन की जो थिंकिंग पावर है वो चेंज हो जाती है। हाँ, आप OCD को अगर गौर से देखो तो OCD जो है एक बहुत ही बायोलॉजिकल डिजीज़ है। इसके पीछे बहुत अच्छे खासे कारण हैं जो ब्रेन के अंदर बदलाव करते हैं। आप ऐसे समझो कि ब्रेन जो है वो तारों का एक सर्किट है। और किसी चीज़ को रोकने के लिए, उन सर्किट को रोकने के लिए उसके अंदर कोई चीज़ अगर बह रही है तो उसको तोड़ने के लिए कोई ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए, ब्रेक लगाने का कोई सिस्टम होना चाहिए कि अगर ये चीज़ पहिया घूम रहा है तो ब्रेक लगाएंगे, इसने पकड़ लिया तो उसके यहाँ से हट जाए, ये विचार यहाँ कट हो जाए ब्रेक लगते ही। आप ऐसे मानो जैसे ब्रेक का सिस्टम फेल हो जाता है इन सर्किट के अंदर। हाँ, ब्रेक लगना बंद हो गया। अब ब्रेक लगना ही बंद हो गया, वो विचार जो एक पैदा हुआ, मान लो मुझे विचार पैदा हुआ कि मुझे खाना है। अब मुझे मेमोरी मेरी ठीक है, मैंने देख लिया, मैंने 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया, मुझे पता चल गया कि मैंने खा लिया, मेरी आंखों ने देख लिया, लेकिन दिमाग विश्वास नहीं करेगा मैंने खा लिया, क्योंकि उसका ब्रेक नहीं लग रहा। उसके दिमाग में तो वही घूमा जा रहा है, आंखें देख रही है खा लिया, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि इसने खा लिया, क्योंकि उसका ब्रेक का सिस्टम ख़राब हो गया, निकल गया। अब वो विचार खाना खा ले, 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 वो घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा। तो जिसकी वजह से सर आजकल मतलब जैसे कुछ लोग हैं बात करते करते या बेध्यानी में ज़्यादा खा जाते हैं, मतलब डाइट से ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये भी एक OCD का पार्ट है। हाँ, मतलब है उसी एक पार्ट उसी का, हाँ, कैटेगरी उसी में आती है जो ईटिंग डिसऑर्डर्स में आते हैं। पैटर्न वही है, मतलब छोर वही है, एक छोर है वो दूसरा छोर है, लेकिन है कुछ ऐसा ही। और ये बीमारियां बहुत ही ख़राब होती हैं, ये इंसान को अंदर से पूरा तोड़ देती हैं। पर्सन जो इंसान पेशेंट है वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सारे पेशेंट इसकी वजह से सुसाइड भी करते हैं। अपनों को और अपने सपनों को करें सुरक्षित हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। अच्छा सर, जैसे देखा जाता है कि ये कोरोना किसी को हुआ अभी जैसे कोविड टाइम पे, तो वो सही हो गया, क्योर हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको ऐसा लगता है कि यार कहीं मुझे दोबारा ना हो जाए, और ज़रा सा मतलब उसको दिमाग में कुछ ऐसे रिएक्शन या कुछ भी हो सकता है, तो वो दोबारा से उसकी दवाई खाना शुरू कर देता है, तो ये भी क्या OCD का पार्ट है? ये OCD का पार्ट हो सकता है कि वो उसको इतना स्ट्रेस, मैंने बताया ना कि OCD एक स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी है, उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि उसको OCD डेवलप हो गई। अब उसने दवाई खा ली, एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, जितने दिन दवाई खाने की थी उसने खा के ख़त्म कर ली, दोबारा से उसका CT स्कैन हो गया, पता चल गया कि अब इसका CT स्कैन अच्छा आ गया है, CT स्कोर अच्छा आ गया है RT-PCR में, बट स्टिल उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना चला गया। वो बार बार एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, चौथा कोर्स, 5वां कोर्स चलते ही चला जाएगा। और उसको पता है कि 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं है, बंद करो इसको, अब ये हार्मफुल है, इसको बार बार खाना, लेकिन वो खाता है। क्यों? क्योंकि उसको OCD। तो दोस्तों आपने सुना सर ने कितने अच्छे से समझाया कि ये जो OCD है ये किस तरीके से हमारे शरीर पे, हमारी मेंटल स्टेट पे और हमारी एक सोशल लाइफ को भी कैसे डिस्टर्ब कर देती है।
तो बहुत ही जल्द अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि ऐसे कोई लक्षण आपके किसी फैमिली मेम्बर में है या आपको लग रहा है स्वयं में भी है, जैसे सर ने बताया कि कुछ गंदे थॉट्स आना, रिलीजन से रिलेटेड थॉट्स आना, ये सारे जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो आप खुद जाके अपने किसी भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अगर बहुत से आज के तारीख में डॉक्टर्स ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन सुविधा भी दे रहे हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नंबर भी फ्लोट हो रहा है डॉक्टर साहब का, आप डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हिस्टीरिया का है, तो हम अगले एपिसोड में सर से बात करेंगे कि हिस्टीरिया क्या होता है, इसको कैसे क्योर करा जाता है, और बहुत सारे इसके क्या लक्षण हैं, बहुत सारी चीज़ों पर, इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपका भी।